औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस पर, लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम शोहदाए करबला पर, जिन्होंने जानों का नजराना देकर इस्लाम को बका बख्शी। नाजरीन, इस टाइम मैं खड़ा हुआ हूँ एक ऐसे पॉइंट पर जहाँ पर हमारे बस्ती हमदानी के लोग हैं जिनको इंतहाई सर्द हालात में इन्होंने जैसे गुजारा किया, धोखे में रखा। MPA हनीफ पतावी साहब, MNA जरताज गुल साहिबा, आपने इन लोगों के नाम कटवाए उस लिस्ट में से जो गवर्नमेंट के पटवारियान ने और कानूगो साहबान ने बनाई थी, लेकिन इन लोगों के नाम जो बिल्कुल हकदार थे, जिनको ज़रूरत थी, आपने नाम कटवा दिए। अब ये लोग तंग होकर मुसलसल एप्लीकेशनें देकर थक गए और आखिरकार आज एहतजाज पर DCO साहब का ये ऑफिस है जो बंद है इस टाइम, क्योंकि DCO का ऑफिस नहीं है, ये दरअसल फ़िरौन का ऑफिस है। फ़िरौनियत के दौर में 4.5 साल इन्होंने ड्रामेबाजी की है, लोगों को सैलाब ज़दगान को सताया है, तड़पाया है, इंसानियत से सख्ती रह गई है। ये लोग दफ्तरों में बैठकर इन लोगों ने कोई आवाम की खिदमत नहीं की। जरताज गुल साहिबा, आपने ड्रामेबाजी की है, सेल्फी की है। इसी तरह जब मरियम नवाज आई, उन्होंने भी यही ड्रामेबाजी की। सियासतदानों ने हमारे गरीब लोगों की भावनाओं से खेला है। मेरे साथ बुजुर्ग हैं, वो बाकी सूरत हाल आपको खुद बताएंगे। जी तो साढ़े सर क्या थे, क्यों? अस्सलाम वालेकुम। करीब गिरी होगी और वे मैं अल्लाह वास्ते लाहौर तक थी है, बल्कि इलेक्शन कमीशन के सामने अज तीजी दफ़ा उनके दफ्तर देखो हाजरी ने बनाया खड़ा। क्यों? जो उनके ये थी आ गए अपना पटवारी साहबान अपनी शनाख्त ते अपने रिश्तेदारे को जिन्हें दी इट ते चूल्हे तक नहीं बैठा, उन्हें को जनाब 4-4 लाख रुपया रकम दी गई। ये साढ़े ते ना इंसाफी थी गई, वो ये थी गई क्यों जो साढ़े मकान मिसमार थे गए, साढ़े लिस्टें नामे पे ना साढ़े कट दिते गए। असा किथा वनू, साड़ी कौन सी सर्द, इतना सर्द मौसम तेरा गुजर इतना गए, सर्द मौसम किवें गुजारा किते छोटे बच्चे नहीं के करूं। वो हालात इवें हैं जनाब, बेला तुसा होवा साडे सामने ते देखो आ तो असा अपने तुम्हारी अखी के आंसू आ वजना पे ये बच्चे तुसा किवें जनाब ना ता को तब्बू मिले राशन कोई राशन जनाब बेला का साडे कोलो जे राशन भी जी होंदा वो जनाब बेला अपनी सेवा देते अपनी चाहिए उन्हें लोगों को ये शायद देते रह गए। उनके नाले साकू अल्लाह वास्ते सी से कर मेहरबानी। अगर असा पाकिस्तानी है, असा अपना हक मंगण वास्ते आए खड़े। साड़ी एक दफा क्या 4 दफा सर्वे थी गए वाती जनाब बेला साड़ी इमदाद कोई नहीं। साड़ी साहिबा आदि है साड़ी कि मैं ते पहुंचा दीते तो आपको हर शय सर गाली है मेरे को कूड़ नहीं मरिंदा। जरदाज को सारे को कोई नहीं आई। साडा MPA मैंने ये जवेद खान लोंडा क्यों इन्हें दी जाते बाके सारे ना जर्नलिस्ट वो कटे गए, क्यों कटे गए? वो जेड़े ट्रक पटवारी जेड़ा आई क्या ना है उनदा शायद पटवारी, वो जेड़ा द्रुकिया सामान थे। हाँ, जी जी वो सबको देख के जी जी। नाजरीन, एक पॉइंट पर मैं वहाँ पर मौजूद था, मैं गया था तो वहाँ पर पटवारी साहब लाइनों में लगाकर लोगों को तकसीम कर रहे थे सामान, लेकिन बराए नाम वहाँ पर भी दर्जा बंदी थी, ये अपना है, ये मेरा है, ये पराया है। और जब उसने मीडिया को देखा था वो वहाँ से दौड़ गया था, ट्रक समेत ट्रक भी सामान का अपने साथ ले गया था और उन्होंने अवाम के खिलवाड़ की। और आज ये बुजुर्ग, मैं आज इनको देखा बैनर लगा हुआ है, यानी कि इसका मतलब है आज तक इंसानियत के साथ खेला गया है, इंसानियत की खिदमत के नाम पर लूट मार मचाई गई है। MNA साहिबा, आपने झूठ पर झूठ बोला है और जो भी MPA मुतलका है और यहाँ शहर का जो भी MPA है, उन्होंने भी आवाम के साथ खिलवाड़ किया और अपने वोटर्स, अपने चहीतों को नवाजा है। जबकि गरीब इंसानियत जो तड़प रही थी, सिसक रही थी, छोटे छोटे बच्चे, वाकई मैंने अपनी आंखों से देखा, सही कह रहे हैं, इस उम्र में झूठ नहीं बोला जाता, इन हालात में झूठ नहीं बोला जाता। लेकिन आप लोगों ने झूठ बोल कर अवाम के साथ खिलवाड़ किया है। अवाम को फिल फोर में वज़ीर आला साहब मोहसिन नकवी साहब
आप वज़ीर आला बने हैं, अच्छे इंसान हैं, फौरी तौर पर नोटिस लें इस चीज़ का कि अगर ये भाई एतराज़ कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, कौन है इसके पीछे जिन्होंने ये खा गए हैं इनका हक। इनको इनका हक दिलाया जाए। इनको जो भी इमदाद बनती है इनके नाम पहले लिखे गए थे, उसके बाद काट दिए गए हैं। 4 सर्वे पटवारियान ने किए हैं और मनपसंद लोगों के, मनपसंद वोटर्स के, मनपसंद बेगैरतों के वोट दर्ज कराकर वहाँ पर उन्होंने नाम दर्ज कराकर इमदाद उनको दे दी है। जो हकदार, जो हकीकी मायनों में हकदार थे, वो आज रोडों पर आज भी उसी तरह जलील हो रहे हैं, रुस्वा हो रहे हैं। लैट्रिन नहीं बढ़ रही सर। 50,000 से तो वाकई लैट्रिन कोई बनाकर दिखा दे, चले लैट्रिन की छत के अलावा दीवारें बनाकर दिखा दे। इस महंगाई में, महंगाई के पीछे हुए लोग हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं। ना दवाइयाँ पहुँची, ना खुराक पहुँची, ना इनको किसी किस्म के खैमे इमदाद पहुँची। अगर कोई चीज़ पहुँची है तो वो सिर्फ कागजों में, लफ्ज़ों में। ये लोग आपके पाकिस्तानी हैं, शहरी हैं। अपने लवे कुकुड़ेगा, अपने अपने रिश्तेदार कुटेगा। डीसीओ साहब के गरीब आदमी ने कोई नहीं सुनेगी। आप आए हैं। साडी सुनते हैं उनके जे सर्दी जैसा बाले को जमीन ते समा के उतरे जेरे को सारे को कपड़े उछाले हुए पहले उत्ते सट के सर्दी के साए को सारे माल मवेशी सर्दी च रह गए। हुन अल्लाह दी मेहरबानी थोड़ी या मौसम तब्दील थे, लेकिन अब तो गर्मी आंदी पई है, धूप है, आपको गर्मी है, उनके नाल है मच्छर है। 9 महीने तो सही इतना जलील थी गए साकू हुन यावत अमा हुकूमत मेहरबानी करे, अदलिया करे आए खड़े, अदलिया इंसाफ कर दे। 106 बंदे के नाम उन्हें तो ना जब कटे गए, क्यों कटे? 106 बंदे का पता क्या नहीं किए गए, पटवारी रल गए, मिली भगत। जिसने ये नाम काटे हैं, चाहे उसमें सियासतदान हो, चाहे उसमें पटवारी हो, कानूगो हो, तहसीलदार हो, कितने गए ना उसकी तहकीक की जाए सबसे पहले, लीडर थे ये सारी और ना उनको लेके गए। कैफरे सब किरदार नाम तक ही पहुंचाया जाए, इंसाफ के सब कटहरे पैसा तक। दिया, और इन लोगों के नाम वापस फिल फोर डीसी साहब बहाल होने चाहिए, वरना इन लोगों का बिल्कुल ये कहना है कि हम यहाँ भूखे तो वैसे मर रहे हैं, हम फिर खुदकुशियों पर मजबूर हो जाएंगे, हम लाहौर तक जाएंगे, हम असम्बली के सामने भी एहतजाज करेंगे कि लाहौर जो थी है साडो बाटे टकाई रह गए, तोरे काम करे तो बल लो, साडो बल लो, असा तोरा कम कीती बैठे काम करेंगे तो बदला हो गए, सारे काम अजे नहीं किया। डीसी साहब आप आए हैं, आप आए हैं, आप इनकी बात सुने और उस पर कानूनी कार्रवाई करवाएं। इन इंसानियत की खिदमत करके इन इंसानों को इनका हक दिलवाएं, ताकि इंशाअल्लाह आपके लिए ये दुआ गो हों। 9 माह हो गए इनको इंतहाई सख्त हालात में, सख्त तरीन ज़िंदगी पाकिस्तानी है। ये मेरे वसेब के लोग हैं, ये बुज़ुर्ग हमारा मान होते हैं, और आज हमने बुज़ुर्गों को ही रोडों पर खड़ा कर दिया। सबसे ज़्यादा अफसोसनाक मुकाम है हमारे सियासतदानों के लिए, हमारी ब्यूरोक्रेट्स के लिए, और हमारे उन नाम निहाद लोगों के लिए जो NGOs के नाम पर भी। मैं अदलिया को ये चीज आखन चाहता, अदलिया पीऊमा है, मैं अपने इंसान हक वास्ते अपनी जान देने वास्ते तैयार हाँ। या मैंने अपना हक दो, मौके ते 4 दफा सर्वे थी गए, मैं को दसो क्या सा ये मुल्क पाकिस्तान दे नहीं, ये मुल्क पाकिस्तान दे नुमाइंदा हाँ, तो मैं अपना हक कड़ा मंगदा। अगर मैं नुमाइंदा नहीं तो मैं को जलावा दे। शाहिद पटवारी जो बस्ती हमदानी का पटवारी है, उससे फिलफोर उसको अरेस्ट करके उससे तहकीकात कराई जाए और उसको इंसाफ के कटहरे में लेकर आए, पूछा जाए तुमने किए नाम इनके, तुमने काटे, किसने कटवाए हैं, उस शख्सियत को सामने लाया जाए और इनके नाम 106 अफराद के नाम है, फिल फोर इनके नाम वापस दर्ज किए जाएं। डीसी साहब हम कोई ऐसे अल्फाज साफ ही बोलना नहीं चाहते, हमारा काम है आप तक की आवाज़ पहुंचाना, वज़ीर आला सेक्रेटरीट तक आवाज़ पहुंचाना, हम पहुंचाएंगे। और आपको इस बात की यकीन दहानी करा दें कि साफ ही जाग रहे हैं, इन लोगों को हम अकेला तना नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने इनकी कार्रवाई नहीं की तो आपसे ऊपर भी लोग बैठे हैं, उनसे ऊपर भी खुदा अल्लाह बैठा हुआ है, फिर अल्लाह की लाठी पे आवाज़ है और अल्लाह की पकड़ भी बड़ी शदीद है। मैं आज ठाई बैठा दिया, मैं अपना हक गिन के लेता सडो शायद पटवारी को रोटी ब्लॉक कर दे भाईजान
सर अगर इनको हक नहीं मिला और इनको हक फौरी तौर पर अवेल नहीं हुआ तो मजबूरी में, जैसे कि मेरे बुजुर्ग कह रहे हैं, अल्लाह ताला इनको ना ऐसे मौके पर लाए, ना ऐसा टाइम लाए। तो आप माई बाप हैं डीजी खान के, डेरा गाजी खान के, आप मालिक हैं कि डिप्टी कमिश्नर साहब, आपने जवाब लेना है और जवाब देना है। तो फिल फोर या तो इनको एक ही मिसाइल मारकर ख़त्म कर दें, जान छूट जाए, आप भी आज़ाद होकर दफ्तर में खिलवाड़ करें, खेलें, या इनको हक दिलाएं। आज भी हम तैयार हैं मरने के लिए, आज भी तैयार हैं। ढक्कन का दो, सब बदला सब कुछ किसने धमकी साढ़े दी बच्चे है? को ढकवाने धमकी दिए, एमपीए धमकी दिए था को मैं त्राई दीवार ढक गया, मैं को ढकवाए ना त्राई यार खुदा का मारी खौफ मारी करो, त्राई खुदा दे का खौफ करो। जो अपने हक के लिए आए हैं आप उनको इस तरह ढकवाएंगे? वोट लेने होते हैं तो पैरों में पड़े होते हो आप लोग सियासतदानों, आपको इतनी भी शर्म नहीं है? आप और पटवारी की क्या जरूरत है धमकियां दे? पटवारी डीसी साहब, कमिश्नर साहब, फील्ड फोर्स सबसे पहले इस पटवारी को ढकवाएं, भाई कहीं को मुअत्तल की दावत, इनसे तहकीकात करवाएं, मुअत्तल की दावत। सबसे पहले पता करें वो कौन सी ताकत है जिन्होंने इन 106 नामों को कटवा कर जाली नाम वहां पर लगवा कर उनको पैसे वसूल के कमीशन एजेंट के तौर पर। बहरहाल जी हम अपील करते हैं, अगर ये आवाज आपने नहीं सुनी तो फिर इंशाअल्लाह इनको मजीद, ये लोग कह रहे हैं कि हम आगे रोड भी ब्लॉक करेंगे मेन, और फिर हम आपसे कोई मुतालबा इन रोड में मैं ब्लॉक करे सा, मैं अपने हक वास्ते अपनी जान ही देने वाला से। सर वसेब के बुजुर्गों को खुदा के लिए इस नहज से बचाएं, इन हालात से बचाएं। अगर इनको इनका हक है तो डीसी साहब फिल फोर इनको इनका हक दिया जाए। शाहिद हुसैन राजपूत कैमरामैन टीम के साथ, डेरा गाजी खान।